तो केंद्र की तरफ से लागू किए गए तीनों किसान कानूनों को लेकर हरियाणा की तमाम अनाज मंडियों में हड़ताल का ऐलान किया गया। हिसार के अनाज मंडी के मेन गेट पर आड़ती और किसान एक साथ धरने पर बैठ गए। केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए किसानों से जुड़े तीनों कानूनों को लेकर हरियाणा प्रदेश में तमाम जिलों में अनाज मंडियों को बंद कर दिया गया है। हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से इस बंद का आह्वान किया गया था और तमाम जो व्यापारी संगठन है, तमाम जो आड़ती संगठन है, वो लगातार किसान के साथ हमजोली बनकर इस संघर्ष में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और यहाँ अनाज मंडियों को बंद कर दिया गया और ये तस्वीर न सिर्फ हिसार के अनाज मंडी की है बल्कि हरियाणा प्रदेश की तमाम अनाज मंडियों को इसी तरीके से बंद कर दिया गया है और दरियों पर, मुख्य द्वार पर तमाम जो आड़ती हैं वो बैठ चुके हैं। इसके अलावा किसान संगठन भी इस विरोध में उनका साथ दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि हरियाणा की तमाम मंडियां क्या आज बंद कर दी गई हैं? हरियाणा की अनाज मंडियां अनिश्चित काल बंद है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि संबंधित किसान, आड़ती, मजदूर विरोधी जो अध्यादेश लाई है, इसके विरोध के अंदर पूरी हरियाणा की मंडियां बंद है और बंद रहेगी। जब तक सरकार ये नए 3 अध्यादेश में संशोधन नहीं करती, उसमें ये लाइन नहीं डालती किसान की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से और जितनी प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या सरकारी एजेंसियां हैं एमएसपी रेट पर नहीं खरीदेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि जो नए 3 जो अध्यादेश आए हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि किसान की फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदी जाएगी और एमएसपी से कम कोई खरीद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ केंद्र सरकार साजिश के तहत ये एमएसपी का जो रेट है वो खत्म करना चाहती है और मंडियां उजाड़ना चाहती है, मंडियां बर्बाद करना चाहती है, जिसके विरोध के अंदर आज हरियाणा की मंडियां पूर्ण रूप से बंद है और आगे भी अनिश्चितकाल बंद रहेगी। आप अनिश्चितकालीन बंद की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन तमाम अनाज मंडियों में किसी भी दुकान पर ताला नहीं है। ऐसे होता है, नीचे दुकान ऊपर मकान। मंडी के अंदर जो भी फसल आती है उसकी परचेज ना हो तो वो हड़ताल कहते हैं हम। पूरी मंडिया के अंदर एक भी दाना कल से, आज नहीं कल से भी एक दाना मंडी के किसी आड़तियों ने नहीं खरीदा और जबकि जो खरीद होती है आड़ती के माध्यम से कोई खरीद होगी तो उसका मार्केटिंग बोर्ड में रजिस्टर चढ़ता है। तो हमने निश्चित काल पूरे हरियाणा के अंदर एक भी दाना किसी अनाज का, कपास का किसी मंडी में कल से ही नहीं खरीदा। हरियाणा में तो अभी ज्यादातर जो फसलें हैं वो मंडियों तक नहीं पहुंची है, तो ऐसे में अभी तो मैं कह सकता हूं कि सीजन नहीं है, लेकिन सीजन आएगा तो क्या तब भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी या सीधे फसल खरीदने भागेंगे आड़ती? मैं बताना चाहता हूँ कम से कम 20 दिन से धान मंडियों में आ चुका है नेशनल हाईवे के ऊपर। कल मैं सारा नेशनल हाईवे मेरा तो कल दौरा था और जहाँ कपास आ चुकी है और बाजरा कई और भी फसल आ चुकी है, मगर किसान एकदम रुका हुआ है। किसान ने पता भी मंडियों में हड़ताल है और हमारे हित के अंदर आड़ती, किसान, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान ने अपनी फसल अपने खेतों में और गांवों में, घरों में रोक ली है। कोई भी फसल लेकर नहीं आ रहा है और मेरा साफ तौर पे कहना है जब तक सरकार ये तीनों अध्यादेश के अंदर संशोधन नहीं करती और नया 4था आदेश नहीं लाती जिसके अंदर मंडी के आड़तियों के माध्यम से खरीद और एमएसपी की गारंटी कोई भी बड़ी ये जो नया कानून लाया गया है किसान और आड़ती उजाड़ने के साथ साथ ये बड़ी तौर से यहाँ किसान भी समर्थन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आड़ती यहाँ पर हड़ताल के मोड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में किसान किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? हमने भी हमारी फसलें खेतों में रोक रखी थी सर। आप कह रहे हैं फसल नहीं आई, फसल का पूरा पीक पे है सीजन, कपास खिली हुई पूरी, वो चुगाई करके हमने घरों में डालनी शुरू कर दी। नहीं साथ के साथ हम मंडी लेके आते थे और यहाँ से बोली होके मिल में जाती थी। अब मंडियों की बंद का ऐलान हुआ तो हमने भी अपनी फसलें रोक ली। आगे धान की फसल भी 1509 धान हमारा आ चुका है, वो भी हम निकाल के अपने खेतों में ही जमा करेंगे। जब तक हम आड़ती के साथ हैं, व्यापारी के साथ हैं, सब मजदूर के साथ है, किसान इकट्ठे हैं और कल हमारा बंद होगा जो उसमें भी सब भाई हमारे साथ हैं। ये 2 टूक ये बात कह दी गई है ना सिर्फ आड़तियों की तरफ से बल्कि किसान संगठन भी साफ ये बात करें कि संघर्ष की राह पर वो हमजोली बनकर आगे बढ़ने का काम करेंगे और किसी भी सूरत में केंद्र की सरकार की तरफ से लागू किए गए तीनों किसानों से जुड़े कानूनों का वो विरोध करते हुए नजर आएंगे। चाहे सड़क पर रोकने की जरूरत पड़े, सड़क को रोकने की जरूरत पड़े और चाहे मंडियों को अनिश्चितकालीन
हड़ताल के रूप में बंद रखने की जरूरत पड़े, तमाम चीजों पर संघर्ष की राह पर वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।